सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अरावली के लिए दी गई ऐसी कौन सी परिभाषा को स्वीकार कर लिया है जिससे सोशल मीडिया पर और भी चारों तरफ से लोग मांगे कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, अरावली बचाओ, सेव अरावली। आपने भी हैशटैग सेव अरावली जैसे आपने भी देखा होगा कैंपेन चल रहे हैं। कारण क्या है, कौन सा ऐसा नियम या कौन सी ऐसी परिभाषा जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस वीडियो में पूरी बात करेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट आप हम सब पर पड़ने वाला है, और ये भी बात करेंगे कि इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो रूल आया है, जो नया नियम आया है वो क्या है। तो बता सबसे पहले ऐसा कोई नियम या कानून नहीं आया है, सिर्फ हुआ यूँ है कि 20 नवंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो एक अरावली की परिभाषा थी उसको स्वीकार कर लिया है। अरावली की परिभाषा गवर्नमेंट ने तय करी है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने और भी जो आयोग है उन्होंने मिल करके इसकी परिभाषा तय की है। परिभाषा इस प्रकार से तय की है कि 100 मीटर से जो भी ऊपर वाली जो पहाड़ियाँ है वो अरावली में काउंट होगी, और 100 मीटर से जो नीचे वाली पहाड़ियाँ है वो अरावली में काउंट नहीं होगी। इस प्रकार की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार किया है। बाकी ऐसा कोई कानून या नियम या गैजेट नोटिफिकेशन या कोई कानून लागू नहीं हुआ है। सिर्फ इस परिभाषा से इतना डर क्यों है, चारों तरफ क्यों आवाज उठा रहे लोग, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ, फिर बताऊंगा कि क्यों लोग आवाज उठा रहे हैं। कारण सिंपल सा है, क्योंकि सिर्फ परिभाषा नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे गवर्नमेंट इस अरावली को धीरे धीरे पूरा खत्म कर लेगी। वैसे अपन देख ही रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवैध खनन कर ही रहे हैं, उनको पूरा मौका मिल जाएगा, फिर वो लोग बिल्कुल इसका फायदा लेके 100 मीटर बोला है लेकिन 500 मीटर तक कब जाएंगे वो भी पता नहीं चलेगा। तो चलिए एक एक करके बात करेंगे। न्यू डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले नई परिभाषा जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है, गवर्नमेंट ने इसकी परिभाषा दी है और इसने स्वीकार किया है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को, इसी की 72 की बात है, महीने भर पहले की, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अरावली कौन सी अरावली होनी चाहिए, यानी अरावली की परिभाषा क्या है, किसको अरावली माना जाए। फिर गवर्नमेंट ने एक समिति बैठाई जो कि गवर्नमेंट की कमेटी थी। उस कमेटी ने इस प्रकार की परिभाषा तय की जिसमें बताया गया है कि 100 मीटर से जो नीचे वाली जो पहाड़ियाँ होगी वो अरावली की श्रेणियाँ नहीं है, यानी कि अरावली में काउंट नहीं होती है। 100 मीटर से ऊपर वाली है वो सारे अरावली में काउंट किया जाएगा, यानी वो अरावली का हिस्सा है। और एक ये भी बात बताई गई है इसमें कि जो जैसे कि अरावली पर्वत, ऐसे आसपास में बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला है, तो इन दो पर्वतों की श्रृंखला के बीच में 500 मीटर से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 500 मीटर से ज्यादा, यदि 500 मीटर से ज्यादा गैप हो गया फिर वो भी अरावली में काउंट नहीं होगी। अपन देखते हैं कि बहुत सारी श्रेणियां मिलकर के अरावली को इस प्रकार की एक श्रेणी बनाते हैं। अरावली की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, किस प्रकार से इसका इंपॉर्टेंस है और बहुत सारी चीजें अपन बात करने वाले हैं। मैं एक बार आपको नेम बता देता हूँ कि जो न्यू डेफिनेशन है वो क्या है। आपको समझ में आ गई है, 100 मीटर से जो नीचे वाली पहाड़ी है वो अरावली में काउंट नहीं होगी और 100 मीटर से ऊपर वाली है वो काउंट होगी। और ये भी बात इसमें रखी गई है कि 500 मीटर दो अरावली की जो श्रेणी है उनके बीच में 500 मीटर से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ज्यादा गैप हो गया फिर वो भी अरावली में काउंट नहीं होगी। चलो यार, ऐसा नियम नहीं है, कहने का मतलब ऐसा कोई कानून नहीं लाया है, केवल एक परिभाषा दी है। लेकिन चारों तरफ से आवाज उठने का प्रमुख कारण भी इसमें यही है, क्योंकि एक ऐसी परिभाषा आ गई, उसका फायदा लेकर के बहुत सारे अवैध खनन कर रहे हैं, अवैध माफिया बहुत सारे, तो वो इसका फायदा लेकर पूरी तरह से इसको नस्ल नाबूद कर लेंगे। या फिर ऐसी आने वाली पीढ़ी को जैसा ही पता होगा कि अरावली पर्वतमाला थी नहीं कभी, तो इस प्रकार की बातें हो जाएगी। इसलिए चारों तरफ से लोग आवाज उठा रहे हैं, तो बिल्कुल उठानी चाहिए, क्योंकि कारण ये है कि धीरे धीरे करके इस अरावली को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सहन नहीं करेंगे हम राजस्थान वासी। दूसरी बात कर रहा था कि ये मैपिंग की परिभाषा है, कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही बोला कि आप परिभाषा लाओ कि किसको अरावली माने, तो फिर गवर्नमेंट ने ये बताया कि 100 मीटर से ऊंचे ऊपर वाली पहाड़ियां हैं जिनके बीच 500 मीटर का गैप ही है वो वाली अरावली की श्रेणियां है। इस प्रकार से कुछ बात हुई, फिर इसके बाद लोग चारों तरफ से आवाज उठा रहे हैं। ये मैंने आपको बात बता दी। दूसरा पॉइंट अपन बात करना चाह रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इस अरावली का। तो सबसे पहले बात करूँ, अरावली एक बहुत ही बड़ी पुरानी जो पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, जिसका बहुत सारा अलग अलग क्षेत्रों में इंपॉर्टेंस है। विशेषकर राजस्थान के लिए बता दूं कि बिल्कुल ये पालनपुर गुजरात से लेकर के दिल्ली तक चलती है। इसका मैंने एक फोटो ऐड किया है जहां मैं बता देता हूँ आपको सारी चीजें। यहाँ पे आप देखोगे कि ये दिल्ली हरियाणा तक जाती है और यहाँ से लेकर के राजस्थान के बिल्कुल बीच बीच होकर के ये पर्वत होकर गुजरती है, यहाँ से होकर के इस प्रकार से, और यहाँ पे गुजरात तक जाती है। विशेषकर इसकी बात करें तो ये पूरा राजस्थान में है 80 से 95%, बाकी बहुत थोड़ा बहुत हरियाणा और दिल्ली और यहाँ पे पालनपुर गुजरात में, लेकिन राजस्थान के बीचों बीच होकर गुजरती है। इसका सबसे प्रमुख फायदा भी है और बहुत सारी चीजें, राजस्थान की जो जलवायु है बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। मैं वैसे जीके के दौरान सारी बातें आपको पता ही है, लेकिन मैं कुछ इस टर्म्स की क्या बात करूंगा कि आप किस प्रकार से इम्पैक्ट करेगी ये। जैसे कि ये डेजर्ट है पूरा, आपको पता ही है कि जो कि पश्चिम में राजस्थान के डेजर्ट है बहुत सारी चीजें, जो कि मरुस्थल है, लेकिन ये मरुस्थल को बढ़ने से भी रोक रही है।
है। आप देखोगे यहाँ पे तो धीरे धीरे मुरस्थल इधर आगे बढ़ता है तो उसको रोकते हैं, पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है, ये पूर्व वाला स्टेप आगे और इसको रोकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती है, बहुत सारी आपने नदियां देखी होगी, बनास नदी हुई है, साबरमती नदी हुई है, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कि नदियां भी निकलती है। और सबसे बड़ी बात करें तो इस अरावली के क्षेत्र में बहुत सारे अभ्यारण्य हैं, बहुत सारी जो क्या किले वगैरह बनाए हुए हैं, तो उसमें भी आसपास की जो जलवायु वगैरह बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है, यहाँ के लोग है वगैरह है, खेती वगैरह है, सारी चीजें पूर्व की ओर बिल्कुल रहती है और पश्चिम की तरफ उनको भी प्रभावित करती है। तो अरावली की श्रेणी बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए। इसके अलावा भी बहुत अपन बात करते हैं इसके लिए, तो और मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। वैसे आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में, लेकिन और भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि एक पर्वतमाला से क्या इफेक्ट होने वाला है। लेकिन बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा कि जो मानसून आते हैं, बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो मानसून है उसको ये रोक के रखता है पूरी तरह से। तो आपने देखा होगा यहाँ से जो मानसून आते हैं उसको इस प्रकार से दीवार का काम करती है, तो यहाँ पर जो बरसात होती है वो इसी का इसको टकराने के कारण ही होती है। पूर्व भाग में आपने देखा होगा राजस्थान का जो ये वाला पूर्व और दक्षिणी भाग वाला जो क्षेत्र है इसमें बरसात बहुत ज्यादा होती है, इसका कारण भी अरावली पर्वतमाला ही है। इसके अलावा खेती से संपन्न प्रदेश है, बहुत सारे यहाँ पे खेती बिल्कुल ऐसे संपन्न प्रदेश कह सकते हैं क्योंकि खेती अच्छी होती है, इसका कारण भी सबसे अरावली पर्वतमाला ही है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको जीव जंतु वगैरह है ये भी इसमें इसको सहयोग करते हैं। तो अरावली पर्वतमाला एक बहुत ही बड़ी पर्वतमाला है, पुरानी पर्वतमाला है। अब इसको हुआ यूँ है कि इसको बहुत सारे, ये क्या है कि श्रृंखलाबद्ध है, बहुत सारी श्रृंखला बनी हुई है ऐसे ऐसे। अब इसके बीच में यदि 500 मीटर से ज्यादा गैप हो गया तो भी इसको अरावली काउंट नहीं करेंगे। और इसकी भी हाइट भी इसने बताया है कि 100 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन होता यूँ है कि इसमें जो एफएस है 90% तो ऐसी है जिसमें पूरी ये तो साफ होने वाली है फिर तो, क्योंकि 100 मीटर से कम ही है। बहुत सारी इसमें ऐसी पर्वत श्रेणी है, क्योंकि इसी का भाग है, ये कोई ऐसी श्रेणी तो लगातार है नहीं कि यहाँ से पेन रखी यहाँ तो लगातार है, बिल्कुल थोड़ी श्रृंखलाबद्ध है। लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ भी इसमें शामिल है, पहाड़ी है छोटी मोटी, लेकिन उसको बिल्कुल मौका मिल जाएगा। अवैध खनन माफिया है उनको पूरा मौका मिल जाएगा, वो फिर उसका फायदा ले लेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कितने भ्रष्टाचार है। क्योंकि राजस्थान में अपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब कागजों में बताना 100 मीटर बता देंगे, लेकिन 500 मीटर भी कब गायब हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा आपको कि 500 मीटर यहाँ पे थी या नहीं थी। तो 100 मीटर बहुत ज्यादा है, और जहां तक मुझे लग रहा है राजस्थान वासी जरूर आवाज उठाएंगे। मुझे भी लग रहा था कि इस पे जरूर बताना चाहिए, सीएससी मित्र से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चीजें डिस्कस करी है। आप बिल्कुल इसके लिए तैयार रहे हमेशा, यदि इस प्रकार का कानून या कोई रूल भी लागू होता है तो अपन बिल्कुल तैयार है इसके लिए। अपन आंदोलन करना तो भी सब मिलकर के करेंगे, क्योंकि ये फिर ऐसी कोई बात किसी मेरे या आपसे जुड़ी हुई नहीं है, बहुत सारे जीव जंतु या फिर पूरे राजस्थान से जुड़ी हुई बात है। तो मुझे लगता है कि राजस्थान बिल्कुल वीरों की भूमि, योद्धाओं की भूमि है, तो वो कभी ऐसे पीछे हटने वाले नहीं है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही बता रहा था कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए क्या है परिभाषा, क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स उन्होंने ऐसे फ्रॉड वीडियो या फेक वीडियो बताने, कानून आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसे आदेश जारी कर लिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने वीडियो बनाए। तो आप देख सकते हैं मैंने परिभाषा जरूर इंक्लूड की है। ये परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बताई थी कि ये परिभाषा होनी चाहिए, उसको स्वीकार किया। बाकी ऐसा रूल कानून ऐसा गजट नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। बाकी आवाज जरूर उठानी चाहिए, क्योंकि इसी का फायदा लेकर के धीरे धीरे जो खनन माफिया वगैरह है वो इसका पूरा फायदा लेंगे और धीरे धीरे करके इस अरावली को नष्ट कर देंगे। यदि अभी से आवाज उठाई आप सभी लोगों ने, हम सब ने मिल करके, तो कोई ऐसा मैका लाल नहीं है जो इस अरावली को हाथ भी लगाएगा या फिर कहते नहीं होगा जो इस अरावली के लिए नष्ट करने के लिए सोचेगा भी कभी। इसलिए सभी आवाज उठाइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।